योग तो सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी जो धन के घर हैं, इनके स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ बैठ जाते हैं, है ना, 6 8 12 छोड़ दो, छठा आठवां बारहवां घर छोड़ दो। वैसे तो 6 8 12 में भी वो बनाएंगे धन योग, लेकिन वो थोड़ा नेगेटिव नंबर दो की इनकम हो जाएगी। सेकंड मतलब आप ऐसा करो, लिख लो चाहे तो 1 4 7 10 और 5 और 9, है ना, ये 6 घर हो गए। इनके साथ ऐड हम्म। करो आप सेकंड एंड 11th हाउस, ये मिलके टोटल बन गया आपका धन योग। ठीक है। केंद्र का ओके। स्वामी किसी भी, सपोज लग्नेश बैठा हुआ है सेकंड लॉर्ड के साथ, ठीक है, वो धन योग है। लग्नेश 11th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, वो धन योग है। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, वो धन योग है। नाइन्थ लॉर्ड 10th लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, 10th में ही बैठा हुआ है, तो धन योग है। बस ये ध्यान रखो, अगर 6 8 12 में ये युति या दृष्टि संबंध भी बन रहा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करके आपको वो धन योग राजयोग मिल रहा है, क्योंकि छठा आठवां और बारहवां भी तो अपना फल देगा ना। हम्म। और यहाँ तो ये एक और ध्यान रखो, आठवां घर जो है वो नंबर 2 की इनकम है, मतलब नॉन टैक्सेबल इनकम या हिडन इनकम, जिसमें आप जानबूझ के अपना टैक्स बचाने के लिए गवर्नमेंट से छुपाते हो। वो इनकम जो ब्लैक मनी से भी कमा कर रहे हैं लोग, या कुछ लोग टेररिज्म से कमा रहे हैं, या कुछ लोग फेक करेंसी से कमा रहे हैं, है ना। नंबर 2 मतलब गलत कार्य जो कर रहे हो आप, गलत का क्राइम से भी कमा रहे हैं, है ना, फिरौती ले रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं लोग। राइट। तो वो सब तो फिर वैसा राजयोग धन्योग तो नहीं चाहिए ना। कहने को तो हम्म। दाऊद इब्राहिम वहां बैठा है दुबई में, वो करोड़पति क्या अरबपति है, वो दुनिया में उसका हम्म। डंका बज रहा है, लोग डरते भी हैं, पावर भी है। लेकिन डर तो हम्म। लगा ही रहता है ना हमेशा कि पुलिस आएगी पकड़ लेगी किसी से भी। हम्म। जब पकड़ेगी Yes, तो sir. फिर बुरा हाल है। अभी देखो ना, ये आगे ना माहौल मतलब सब उन उन टाइप के लोगों के धन योग होंगे, लेकिन वो टाइप के लोगों के रेपुटेशन वाले जो क्लाइंट्स होंगे वो खराब हाँ, होंगे या जो। इनफैक्ट उसे राजयोग भी कह लो, लेकिन वो केंद्र में नहीं होंगे, वो 6 8 12 में बन रहे होंगे उनके। वो राजयोग तो खैर कहेंगे ही नहीं, उसे धनयोग ही नहीं, कहेंगे। राजयोग तो नहीं कहेंगे फिर। हाँ, हाँ, धनी आपने होगी बोला। कहेंगे उसे। लेकिन ये कि वो, हाँ मतलब फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड के साथ एट्थ में बैठ गया, तो हम्म। एट फोर्थ और नाइन्थ की युति हो रही है, जैसे कहने को विष्णु और लक्ष्मी संबंध बन रहा है, लेकिन वो फिर वो कहाँ बन रहा है, 8th हाउस में बन रहा है। तो वो फिर, 8,000। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। बेसिकली सबसे इजी तरीका है पंच महापुरुष योग देख लो, महाभाग्य योग देख लो। और तीसरा, आप केंद्र त्रिकोण के स्वामी केंद्र त्रिकोण में बैठे, और साथ में अगर ये धन, ये राजयोग हो गया, साथ में इसे ऐड करना है धन योग अलग से, तो सेकंड और 11 को भी ऐड कर दो। ठीक ओके। है। तो और अभी कुछ स्पेसिफिक योगा मैंने आपको धन योग राजयोग कराए, जिसमें एक मैंने आपको कराया अष्टलक्ष्मी योग, जिसमें लग्नेश लगन में हो चंद्रमा के साथ, और उनके छठे में राहु बैठे, जो हमारे गुरुजी श्री केएल राव जी की कुंडली में बनता है। और ये बहुत सुंदर योग है। 6 8 तरह की लक्ष्मी की कृपा जिंदगी भर बनी रहती है। इन योगों का फल ये है कि जिंदगी भर डिस्पाइट ऑफ एनी दशा ये योग अपना फल देंगे, चाहे वो पंच महापुरुष योग हो, चाहे वो महाभाग्य योग हो, चाहे वो राजयोग हो, धन योग हो, ये हर दशा में। देखिए, 2008 में रिसेशन आया था, ग्लोबल रिसेशन, और जॉब्स चली गई थी एमएनसी। जैसे इस साल भी रिसेशन का साल है, और इस साल भी 51 लाख नौकरियां कह रहे हैं आईटी में जा सकती हैं इंडिया में। जी। तो अब मैंने, गुरुजी, मुझे याद है 2008 में मेरे हस्बैंड भी एमएनसी में तब जॉब कर रहे थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और उनको भी बोल दिया था कंपनी ने, पिंक स्लिप पकड़ा देते थे सबको कि आप या तो 50% पे हम्म। कर लो, या किसी को तो बिल्कुल हटा देते थे। तो उन्होंने भी जॉब छोड़ दी कि 50% सैलरी में मैं नहीं करूंगा, है ना। ऑब्वियसली 50% भी बहुत अच्छी थी, ही वॉज गेटिंग ए 36 लाख पैकेज, वो उस समय भी 18 लाख मिल रहा था। लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, मेरी रिस्पेक्ट या मेरी ईगो में नहीं, वो के अगेंस्ट है ये। तो गुरुजी को मैंने कुंडली दिखाई, गुरुजी ने बोला, अरे बिना देखे ही बोला, अरे छोड़ो यार, उसकी कुंडली में राजयोग है, धन योग है, वो कमा लेगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, सब कर लेगा वो अपने आप। और वही हुआ, उन्होंने अपनी कंपनी खोली, अपनी ट्रेनिंग कंपनी खोली, वेदांत सॉफ्टवेयर। और 2008 से आज इतने साल हो गए। मैंने 2007 में वेबसाइट बनाई थी ये ज्योतिष की, और उन्होंने नेक्स्ट ईयर 2008 में वेदांत सॉफ्टवेयर कर लिया। और फाइनली उनका अपना वर्क फ्रॉम होम कंपनी भी खोली, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी उनका सही हो गया। मतलब कहना चाहिए कि वो नोएडा में एक करीब 80 lakhs का पूरा फैक्ट्री वो खरीदा था, ऑफिस, जिसमें पूरी टीम को बिठाया था, कई लोग हायर एम्प्लॉयमेंट भी दिया इंजीनियर्स को, और प्रोजेक्ट्स भी मिले थे, काम भी शुरू कर दिया था, है ना। लेकिन बात वही है, बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून बनने के लिए वो ये होना चाहिए कि आप काम करवा सको लोगों से, है ना। पशुमती वाला भी।
हाँ, विश्व। तो वो सब उनकी कुंडली में नहीं है। उनकी कुंडली में ये है कि वो कोर इंजीनियर है, और ऑब्वियसली नॉलेज है, टैलेंट है, पैसा आएगा। तो वो पैसा तो उनके भागे आता रहा, लेकिन जब उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया तो वो टीम में जो लोग होते हैं वो लोग उसको मिस यूज करने लग गए। और फाइनली फिर वो 1 2 3 साल में वो फिर क्लोज कर दिया ऑफिस। और फिर इन्होंने कहा इससे अच्छा तो मैं अपना सिंपल एक ऑफिस अपना घर के पास जो हमारा है वहीं पे ऑफिस उन्होंने बनाया हुआ है। और वहां पे ना, ठीक है, उनका चलता है, जिसमें वो फ्री भी हो गए। अब फैक्ट्री के लिए तो जाना पड़ता था ना, ऑफिस है, ऑफिस जो करेक्ट। नोएडा जाना पड़ता था। तो पैसा तो आ रहा है, किसी भी हालत में उस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो रिस्पेक्ट, अब आप एक किसी कंपनी के सीईओ हो तो आप उतने हम्म। सारे लोगों को गाइड भी करोगे, मीटिंग्स लोगे, अंडर है लोग है आपके, ना। हाँ। वो एक अपनी पावर का एक नशा भी होता है वो। अब वो इनका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो उन्होंने बंद ही कर दिया विद इन 2 3 ईयर। और अब हम्म। अपना ऑफिस सिंपल चला रहे कि जब जाना है तो अपना पढ़ाया, अपना ट्रेनिंग ली, एग्जाम कराया और आ गए। तो मतलब एज ए ही इज बेसिकली टीचर, कोर टीचर या प्रोफेसर सॉर्ट। वो उस तरह का बिजनेस टाइकून वाला वो वाला नहीं कर सकते कि वो करना, लेकिन धन योग है, राजयोग है, तो ठीक है, अपना उस तरह से चल रहा है। अब ये राहु सर की कुंडली में भी ये देखो, टीचर बनने का भी तो योग है। जुपिटर जो है जुपिटर, हाँ। exalted है, मरकरी एक्सॉल्टेड है। जुपिटर एक्सॉल्टेड सेकंड हाउस को देख रहा है ना, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ को देख रहा है। तो वो आईएएस ऑफिसर रिटायर हुए, आईएएस है ना, सीएजी डायरेक्टर जनरल, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब रही इतने साल, 40 इयर्स सर्विस, 40 35 ईयर 36, और खूब ट्रांसफर हुए, 26 ट्रांसफर हुए ने। और फाइनली आफ्टर ए टाइम उन्होंने फिर भारतीय विद्या भवन में शुरू कर लिया, दिल्ली में ज्योतिष संस्थान। और आज 93 की एज में पिछले 30 साल से चल रहा है बढ़िया, 30 35 33 साल से। और इतने सारे टीचर, 30 टीचर, 30 35 टीचर्स हैं, फैकल्टी है, और स्टूडेंट पढ़ते हैं इतने। तो वो अपना अष्टलक्ष्मी योग अपना फल दे रहा आशुतोष मैम, मैम जैसे लग्न में वीनस, मतलब वीनस इज लग्न लॉर्ड एंड वो है। केंद्र में ही बैठे हैं लग्न में, तो वो हम्म। भी एक हो गया ना, वो भी वो कोई भी धन याद, योग। हाँ, ये हो गया ना, 10th लॉर्ड के साथ वीनस बैठ गया। तो ये तो अपने आप में इंस्टीट्यूशन बिल्डर का भी योग है। 10th और लगन का संबंध केंद्र में हो जाए, वो अपने आप में एक बड़ा वो योग है, इंस्टीट्यूशन बिल्डर। मतलब ऐसा व्यक्ति कंपनी, ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ बन सकता है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल खोल सकता है, और राव सर ने खोला। देखिए, राव सर के साथ के जो जो भी थे सीनियर, जो जो फर्स्ट बैच था, 4 5 स्टूडेंट जिनको पढ़ाया था, और वो भी काफी सीनियर एज में थे, उन लोगों ने भी कोशिश करी इंस्टीट्यूट चलाने की, सर की तरह अलग से खोलने की, लेकिन वो सब फेल हो गए क्योंकि उनकी नहीं कुंडली मैम, में कोई योग मैं नहीं उसकी है। बात कर रही थी कि लग्न लॉर्ड यहाँ पे सेवेंथ राशि, तुला राशि के लग्न लॉर्ड हुए वीनस। हम्म। सॉरी, नॉट लग्न लॉर्ड, हाँ राशि लग्न लॉर्ड सही है, वीनस। तो हम्म। वीनस भी खुद लग्न में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं ना, तो वो भी एक हम्म। वो भी तो उसमें मैच आ गई ना, कॉम्बिनेशन में आ गया, केंद्र वाली बिल्कुल कॉम्बिनेशन। राजयोग धन योग हो गए, लेकिन अब बात वही है। अब क्या राव सर पॉलिटिक्स में जाते तो क्या सक्सेसफुल होते? अब लोग तो कहेंगे देखा जाए योग के हिसाब से तो बन सकते, लेकिन आप ये भी देखो जो सारे राजयोग धन योग है उसमें डोमिनेट कौन से प्लैनेट्स कर रहे हैं? यार जुपिटर कर रहा है डोमिनेट ज्यादा। तो जुपिटर तो फिर बेनोवलेंट ग्रह हो गया ना, वो फिर वो सबको गुरु की तरह शिक्षा दे सकते हैं। वो किसी को एज ए पॉलिटिशियन बनने के लिए आपको डिप्लोमेट तो बनना पड़ेगा, साथ में आपको कनिंग भी बनना पड़ेगा थोड़ा, तो वो नहीं कर सकते, तो वो फिर फाइनली कभी उन्होंने नहीं ट्राई किया, है ना। लेकिन ये भी इसलिए डिपेंड करेगा। अब राजयोग धन होगा, अब ऐसा कोई व्यक्ति आए तो आप ये थोड़ी ना बोल दोगे कि आप तो पॉलिटिक्स में चले जाओ जी, अब बढ़िया हो जाएगा, है ना। हम्म। वो देश काल पात तो आपको लगाना पड़ेगा कि उसका प्रोफाइल क्या है, वो क्या कर रहा है। ये देश काल पात तो हर चीज, हर प्रिंसिपल में लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ बेसिक आपको राजयोग धन योग, और कैसे दशा का एनालिसिस, कौन सा प्रॉमिस लग्नेश कैसा, ये सब देखेंगे, भाव भाविश कारक लगाएंगे तो प्रिडिक्शन सही होंगी। चलिए अब हम आगे का योग कवर करते हैं। हम्म। अष्टलक्ष्मी की बात वाला। हाँ, सरस्वती योग। ना, सरस्वती योग बड़ा ब्यूटीफुल योग है। जुपिटर और मून एक दूसरे की राशियों में जब बढ़ जाते हैं, मतलब बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क में बैठेगा तो उच्च का हो जाएगा, है ना। और कर्क चंद्रमा जो है अगर धनु में या मीन में बैठ जाएगा तो ये योग बन जाएगा सरस्वती योग। बेसिकली सरस्वती योग वाला व्यक्ति बहुत विद्यावान, विद्वान होता है, नॉलेजेबल होता है, वेरी लर्नेड। ये योग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जैसे जो लोग कॉलेज में हैं और वो पीएचडी करना चाहते हैं, मतलब डीन वगैरह हैं, प्रोफेसर हैं, है ना, या फिर जो विद्वान, जो पंडित होते हैं, जो प्रकांड पंडित, या जैसे शंकराचार्य जी हैं ये। मैम इस पे लेकिन अगर कोई मैलिफिक है तो जैसे अगर राहु बैठ गया साथ में मून के तो।
वो तो खंडित है, फिर वो योग नहीं है फिर कंप्लीट। खंडित है ना। ये सारे योगों में दूषित प्रभाव नहीं होना चाहिए, राहु केतु क्या छठे आठवां बारहवां में भी नहीं बनना चाहिए। ओके। ठीक है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी या वाहन का योग है वो छठे आठवें बारहवें बन रहा है, तो ये जरूर कह सकते कि छठे में वो लोन लेके बना लेगा, है ना। आठवें में उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, कोई स्कैंडल में फंस सकता है, बारहवें में भी कहीं दूसरी जगह पे जाके बनेगा। लेकिन सरस्वती योग तो बेसिकली जुपिटर और मून पे ब्लेमिश नहीं होना चाहिए ना। अगर किसी विद्वान किसी को कहलाना है, तो उसके उसके ऊपर दाग लगा होगा तो कैसे उसे लोग रिस्पेक्ट दे देंगे, है ना। तो ये हम्म। मेरे ख्याल तो से मतलब ये खंड हो सकता है, ये वाले योग खंड हो सकते हैं सो से। खंडित तो सारे योग होते हैं, वो योग बन रहा है साथ में। जैसे हम कहते हैं ना बालारिष्ट है तो बालारिष्ट को भंग भी है, हम्म। अरिष्ट है तो अरिष्ट भंग भी है। तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब अगर नेगेटिव योग है लेकिन वो थोड़े समय के लिए था, उसको उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा बाद में। बच्चा बीमार हुआ लेकिन उसे दवाई मिल जाएगी डॉक्टर की, वो बच जाएगा। तो अब सरस्वती योग है लेकिन ये खंडित है, तो वो लर्नेड तो बन गया, चलो मान लिया, उसने पीएचडी कर ली, उसने बहुत अच्छा विद्वान, लेकिन उसने कुछ ऐसा कार्य कर दिया कि वो उसको जो फेम मिलना चाहिए था, जो एक अच्छा रहता, तो वो नहीं मिलेगा, फिर वो खंडित हो गया। खंडित है। मतलब वो ओके। डिफेम मिल जाएगा, फेमस हो देखो डिफेम वाला भी होगा ना। मैम ये एंड कंडीशन है, और मतलब जुपिटर एंड मून इन ईच अदर्स हाउस, मतलब दोनों का होना जरूरी है एक दूसरे के घर हाँ, में ऐसा? दोनों का एक दूसरे के घर में तभी बनेगा, ये ओ। म्यूचुअल है, ये इसके बिना नहीं बनेगा ये योग। हाँ फिर तो अनयूजुअल है, हाँ। यस मैम। अब ये देखो महालक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग बनेगा अगर एक मिनट, महालक्ष्मी योग बन रहा है अगर सेकंड लॉर्ड अफेक्टिंग सेकंड हाउस, लग्ना लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, और विद 11th लॉर्ड। तो ये कॉम्बिनेशन महालक्ष्मी योग है ना। दूसरे घर का स्वामी अपने घर को, जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखेगा तो वो उसे पोटेंसी दे रहा है, स्ट्रांग बना रहा है ना। लग्नेश का नवम में जाना, भाग्य के घर में जाना, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, मतलब ब्लेसिंग मिलेंगी, चाहे गुरुओं की ब्लेसिंग कह लो चाहे भगवान की कृपा है ना। लग्ना लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस इज ए कॉम्बिनेशन फॉर विष्णु भक्त ऑल्सो, भगवान विष्णु के भक्त होंगे, क्योंकि ये लक्ष्मी जी के घर में लग्ना, विष्णु स्थान का स्वामी लक्ष्मी जी के घर में जा रहा है ना, लग्नेश 9th हाउस, वो अपने आप में बहुत अच्छा है। फिर सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस विद 11th लॉर्ड, और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूरी नहीं कि वो 11th लॉर्ड के साथ हो, लेकिन सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस हो, तो ये महालक्ष्मी योग हो जाता है, बहुत अच्छा योग है। और ऐसा व्यक्ति भी कभी किसी के आगे उसको जरूरत नहीं पड़ती पैसे के लिए, मतलब उसको डिपेंडेंसी तो है ही नहीं, शुरू से ही वो मतलब बहुत छोटी उम्र से 10-12 साल की उम्र से वो पैसा अपने आप उसके पास आने लग जाता है। ठीक है। ये मेरी कुंडली में भी बनता है ये योग अरे तो वाह। अपने आप वो मैंने देखा इसका रिजल्ट कि छोटेपन से शुरू हो गया, 7th क्लास से मेरे को पैसा आना शुरू हो गया मेरे पास, मतलब अवार्ड में, कैश रिवॉर्ड या अरे वाह। और ट्यूशन में या किसी किसी चीजों से पैसा आ जाता था। तो कभी प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमें ये पता है कि ठीक है, हमें फाइनेंशियली कभी डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं कि करोड़पति है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपके पास कृपा है तो। कृपा है, हाँ। हाँ, मतलब ये महालक्ष्मी उस तरह से ही हो गए। और ऑब्वियसली फिर दशाएं तो आपको फल देंगी, कब मिलेगा वो सब, लेकिन हाँ इन टोटेलिटी पूरी लाइफ में आपको कभी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। चलो जी। नेक्स्ट योग कर लेते हैं। ठीक है, अब एक और ये लास्ट में थोड़ा सा कवर करके फिर अब एग्जाम्पल पे हम आ जाते हैं। ये देखो, लॉर्ड ऑफ सम हाउसेज ज्वाइन टू प्रॉमिस और गिव गेन ऑफ वेल्थ इन हॉरोस्कोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लग्ना। बेसिकली हमें देखिए, शरीर तो लगना शरीर है तो काम करोगे तभी तो, बिना बैठे बैठे तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप, है ना। एंड लगना लॉर्ड की, लगना लॉर्ड क्या स्ट्रेंथ है, मतलब जैसे लगन अगर एक मकान है तो मकान का स्वामी वो लगना लॉर्ड है ना। तो अगर मकान भी स्ट्रांग है, आप भी स्ट्रांग हो, दोनों स्ट्रांग हो गए तो और भी अच्छा हो गया, है ना, क्योंकि हेल्थ अच्छी रहेगी, फिर आप एफर्ट भी कर पा रहे हो अगर लग्नेश भी स्ट्रांग है। तो ये जर्नल आपको देख लेना पड़ेगा कुंडली में लगन लग्नेश कैसे हैं। अब आपको मैं दरिद्र योग भी बताऊंगी। दरिद्र योग में, क्योंकि दरिद्र योग है और साथ में धन योग भी बन रहे हैं, तो अब क्या होगा, तो वो कैंसिलेशन हो रहा है फिर तो। दरिद्र योग वैसे आएगा जाएगा। बहुत रेयर होता है, दरिद्र योग भी कैसे बनता है। दरिद्र योग बनता है जब, अदर योग में मैं कराती हूँ बेसिकली, वो बनता है जब चंद्रमा के केंद्र में कोई भी ग्रह ना हो और ना कोई ग्रह उस चंद्रमा को देख रहा हो,
ऐसा रेयर होता है। चंद्रमा क्योंकि 2.25 दिन में राशि बदलता है, तो कोई ना कोई ग्रह उसके साथ होता है या कोई ना कोई ग्रह से देख रहा होता है। मैंने इतने 25 सालों में जो प्रैक्टिस जो मेरी है उसमें 2 लोगों की कुंडली में शायद दरिद्र योग देखा है। अब ये योग क्या करेगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति हैंड टू माउथ ही रहेगा, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो जिस घर में हो, वो जिस बिजनेस में हाथ डालेगा वहां लॉस होता है। नौकरी में भी जो पैसा कमा के लाता है वो आधा कभी कोई लॉसेज में निकल जाता है, कभी किसी का बीमारी में निकल जाता है। मतलब सिंपल उसको मिल पाती है, जो कहना चाहिए कि हैंड टू माउथ। 2 लोगों की कुंडली में देखा है ऐसे, कई जो बहुत रेयर होता है। लेकिन चंद्रमा से केंद्र में किसी ना किसी ग्रह का होना जरूरी है, और नहीं तो एटलीस्ट जुपिटर या कोई भी ग्रह देख रहा हो, चाहे शनि देख रहा हो चंद्रमा को, वो भी चलेगा। एटलीस्ट वो खंडित तो कर देगा दरिद्र योग को। हम्म। यस मैम। तो ये योग भी देख लेना चाहिए कि दरिद्र योग ना हो, वो अलग योगों में आ जाता है। ये देखिए जो मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड्स ऑफ डिफरेंट हाउसेस, सेकंड 11 5 9 विद 1 4 7 10, यानी केंद्रों के साथ। तो ये हमारे धनियों के कॉम्बिनेशन है। इनके अतिरिक्त एक और धन योग जो मंगल और चंद्रमा मिलके बनाते हैं, वो योग भी एक अपने आप में पोटेंट धन योग होता है। जनरली लगन और सप्तम में जब चंद्रमा और मंगल बैठे हो, चाहे साथ बैठे हो चाहे आमने सामने बैठे हो, तो ये चंद्र मंगल योग से कहते हैं। चंद्र मंगल दूसरी किसी एक्सिस पे बैठे हो, मतलब तीसरे घर में चंद्रमा है, नवम में मंगल है, तो उसे मंगल योग कहते हैं। वो पुरुषार्थ देगा, हैप्पी आपको पैसा वो भी देगा। लेकिन जो प्योर धन योग माना गया है चंद्र मंगल का, वो है 1 7 एक्सिस पे, यानी लगन और सप्तम में। और इसका मतलब ये भी है कि आपका जो माइंड है, आपका शरीर है ना, लगन और सप्तम भाव आपका पत्नी का घर या पति का घर, तो वहां चंद्रमा और मंगल दोनों योग कारक प्लेनेट है एक दूसरे से। अगर कर्क लगन है तो पंचमेश मंगल बनता है ना। कर्क से गिनो 4 5 6 7 8। और मंगल अगर सपोज लग्नेश है तो चंद्रमा क्या बनेगा, एरीज है तो चंद्रमा बनता है चतुर्थेश। तो केंद्र और त्रिकोण ये लोग आपस में एक दूसरे से बनाते हैं। और चंद्रमा रानी है, क्वीन है, और मंगल तो आपका सेनापति है। तो राजा और रानी को तो मंगल हमेशा सपोर्ट करता है, सूर्य और चंद्रमा को। मंगल इज द बेस्ट फ्रेंडली प्लेनेट फॉर सन एंड मून। तो यहाँ पे मंगल ये दिखा रहा है कि एक फेमिनिन पावर भी है मून की, लक्ष्मी जी की मानो, और मंगल रात में आ गया तो ये एक दुर्गा का रूप हो गया अब ये। चंद्रमा और मंगल मिलके दुर्गा का रूप ले रहे हैं, क्योंकि सुंदरता भी है और साथ में पावर भी है। टेंथ भी है। तो दुर्गा की कृपा होगी तो भगवान देवी की कृपा हो तो फिर तो क्या है। नवरात्रों में इसीलिए तो पूजते हैं कि कृपा रहे, कि पैसा भी आए, प्रोटेक्शन भी मिले, और सुख समृद्धि साथ मिले। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर किसी की बिजनेसमैन की कुंडली में देखना हो, तो वहां पे हम सेकंड 6 और 10th हाउस, है ना, इन घरों में अगर ज्यादा ग्रह बैठ जाते हैं, वहां पे भी ये एक तरह से ये दिखाता है कि ये व्यक्ति मल्टीपल प्रोफेशन कर सकता है, मल्टीपल रेवेन्यू जो उसके पैसा आ रहा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। ठीक है। ओके। तीसरा आय भी हम देखते हैं, जो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष है, तो अर्थ त्रिकोण भी जो होता है वो हमारा फिर सेकंड 6 और 10 से बनता है। लेकिन इनके अतिरिक्त भी 2 6 10 के अतिरिक्त भी त्रिषड आय भी हम देखते हैं, मतलब तीसरा छठा और 11वां घर फॉर मनी। क्योंकि ये भी पैसा, एफर्ट करोगे तो पैसा मिलेगा ना, पुरुषार्थ करोगे, कुछ बैठे रहोगे, बैठे बैठे एक हवाई किले बना लो शेख चिल्ली की तरह, तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, है ना। आपको उसको वर्क करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। थर्ड हाउस इज योर एफर्ट्स। तो जनरली जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या फिल्म स्टार्स होते हैं, टीवी मूवीज, ये लोगों की कुंडली में आप नोट करोगे, या इस तरह के प्रोफेशन जिनके हैं, कि इनकी कुंडली में थर्ड लॉर्ड स्ट्रांग है, 6th लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, 11th लॉर्ड स्ट्रांग है। क्योंकि इन लोगों को अवार्ड और रिकॉग्निशन भी बहुत मिलता है, एक मैच जीत जाते हैं तो अवार्ड मिल जाता है ना, करोड़, हम्म। 1 करोड़ का अनाउंस हो जाता है पुरस्कार। ऐसी फिल्म स्टार्स के साथ एक पिक्चर हिट हो जाती है तो एकदम से उनके प्राइस बढ़ जाता है, उनका मूवी साइनिंग। तो इन लोगों के में तो ये, क्योंकि ये क्विक इनकम भी है और ये रेगुलर इनकम को नहीं दिखाते, ये क्विक एंड सडन इनकम है ना। एक सैलरीड क्लास को तो हर महीने एक तनख्वाह मिलती है, तो वो छठे घर का स्वामी आएगा सिर्फ उसमें। 3 6 जी। त्रिशड आए जरा ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो वो क्विक इनकम ज्यादा दिखाएंगे। और फिर वही बात है, सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा तो स्पीच अच्छी होगी, बैंक बैलेंस अच्छा होगा, इसलिए।
और 10th हाउस तो कर्मा है ही आपका। 10th हाउस को कर्म करना है। अगर 10th लॉर्ड स्ट्रांग है और वहां ज्यादा प्लेनेट बैठे हैं, तो जनरली जब जब दशाएं आती जाएंगी, चाहे किसी की भी महादशा, अंतरदशाएं सभी ग्रहों की आनी है हर महादशा में। हर अंतरदशा में 9 ग्रहों की प्रत्यंता दशा आनी है। तो जग अगर 4 या 5 प्लेनेट बैठ गए 10th हाउस में या 6th हाउस में या सेकंड हाउस में, तो ऑब्वियसली इन धन के घरों से संबंध उन सभी ग्रहों की दशाओं में हो जाएगा। तो आपको उसमें फिर पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी आई थिंक मैंने कवर कर दिया सारा। अब हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल बिल गेट्स का ले लेते हैं। बिल गेट जो रिचेस्ट पर्सन माने गए थे, अभी तो नाइन्थ नंबर पे है। जो हमारे टॉप रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट देखो, तो लेटेस्ट में वो 9th पे है। फिर भी इनकी प्रॉपर्टी ना 9-10 हजार करोड़ कितनी है, बहुत है। तो अब इनकी कुंडली में आप बताओ कौन कौन से राजयोग धन योग बन रहे हैं। पहले आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ। नंबर गिनने शुरू करो। पहले D1 में गिनो, फिर D9 में गिनना। बोलो चारों। मैम इनका जो लग्न लॉर्ड है बुध है, और बुध जो है वो केंद्र में बैठे हैं। तो अ, पहला राजयोग तो यही हो गया, लग्नेश इन 4th हाउस। केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में होना है, तो ये फर्स्ट हाउस लग्ना लॉर्ड इन केंद्रा फर्स्ट। लिख लो, जी। मरकरी फर्स्ट हो गया इनका राजयोग। मरकरी बना रहा है पहला राजयोग, ठीक है। यस मैम। दूसरा राजयोग देखो, अब दूसरा केंद्र देखो, वो भी मरकरी था तो बन ही गया। नहीं, फिर से 4th लॉर्ड इन केंद्रा, एग्जॉल्टेड है ना यहाँ पे, वन एग्जॉल्टेशन टू। में। तो हाँ, सेकंड फोर्थ राजयोग, लॉर्ड। पहला राजयोग तो लग्न एज लग्नेश बनाया मरकरी ने, सेकंड राजयोग मरकरी ने बनाया एज ए 4th लॉर्ड। करेक्ट। ठीक है, अब 7th हाउस पे आ जाओ। 7th लॉर्ड कहाँ पे? 7th लॉर्ड नहीं है। सेवन धनु, 7th लॉर्ड जुपिटर, वो तो नहीं है केंद्र में। ठीक है, और तो 10th लॉर्ड भी जुपिटर है, तो वो भी नहीं है केंद्र त्रिकोण वो में। भी नहीं है तो केंद्र अब में, तो दो केंद्र केंद्र में। के स्वामी राजयोग बना रहे हैं कुंडली में, पहली बात। ठीक है, दो राजयोग लिख लिया हमने। अब त्रिकोण के स्वामियों को उठाओ। तो पहला तो लगन त्रिकोण था ही, वो तो हो ही गया हमारा। अब तीसरे पे आ जाओ। पंचम पंचम भाव का स्वामी कहाँ पे? पंचम पंचमेश। पंचम है वीनस, तो पंचम अपने ही घर में है। पंचम में ही है, तो त्रिकोण में ही, मूल त्रिकोण में है पंचम के स्वामी। हम्म। तो वो भी एक और धन और योग हाँ, है। एक तो थर्ड राजयोग ये हो गया। चौथा राजयोग ये 9th लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ है। 9th लॉर्ड सैटर्न 5th में आ गया। त्रिकोण हाँ, त्रिकोण दो त्रिकोण करेक्ट। के स्वामी हो गए ना एक ही त्रिकोण में। करेक्ट। तो अब ये देखो, यहां तुमने देखा कि दो राजयोग से बुध बना रहा था, लेकिन वो त्रिकोण में नहीं गया, वो केंद्र का केंद्र में ही है। तो क्या ये पॉलिटिक्स में है? नहीं। नहीं है, ये धन योग दे रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं इनकी इनका नेचर जो है। वैसे ऐसा नहीं कि इनको ऑफर करेंगे तो ये जीतेंगे नहीं या नहीं कर सकते, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं है ना उनका पॉलिटिकली उसमें। और वो राजा अपनी दुनिया में है ना, वो अपनी मतलब दुनिया पूरी के राजा दुनिया होने उसका। का, भैया मैं तो टेक्नोलॉजी और इसमें बनूंगा राजा, और वो मेरे को सेटिस्फेक्शन भी है। और मैं चैरिटी भी करूंगा। मैं वो सब, मैं फेमस भी हूँ दुनिया में। एक पॉलिटिशियन, एक प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का फेमस नहीं होगा जितना ये बिल गेट फेमस होगा। हाँ, पूरी दुनिया में उनके कंप्यूटर चले हैं, हाँ, तो एक कंप्यूटर टाइप भी चले से। हैं, इनकी बुक्स भी आई हैं। इनके बहुत एम्पायर, इनकी बहुत सारी कंपनी है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है यार, क्या जरूरत है फिर। करेक्ट। ऐसे अंबानी, अगर इंडिया में देखें, मुकेश अंबानी को मानते हैं टॉपर है इंडिया रिचेस्ट, तो वो भी चाहे तो क्या पॉलिटिक्स में आएगा तो नहीं जीत पाएगा। लेकिन वो करना ही नहीं चाहता ना, वो बंदे का इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम्म। पॉलिटिकली में आना है उसको। पहले तो भैया उसके आगे तो चीफ मिनिस्टर लाइन लगा के खड़े रहते, तो वो क्यों करेगा? उसको क्या जरूरत है? प्राइम मिनिस्टर तो उसे बनना नहीं वो कि किंग मेकर्स हैं, किंग मेकर्स है, वो तो खुद बनाता है। सरदर्दी क्यों ले? बोल रहे भैया ये साइकिंग मेरे आगे चलते पीते। तो वो, अब ये इससे इंटरेस्ट समझ में आता कि पॉलिटिकली अगर किसी का राइट देखना है, तो फिर वो जो मैंने बोला मंत्री योग होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण का स्वामी केंद्र त्रिकोण में आना चाहिए। राजयोग तो है कि त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही है, केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है। राजयोग तो है, हम्म। लेकिन पॉलिटिकल राजयोग जो देखने हैं, तो उसके लिए हमें दोनों का इंटरचेंज एक्सचेंज होना जरूरी है। प्लेसमेंट या चाहे युति हो, जो भी हो, है ना, ये ध्यान रख लेना। चलो, अब 3 हो गए हमारे, ये 4 हो गए हमारे राजयोग, है ना, वीनस के भी, चार हो गए। सैटर्न का भी हो गया। अब पांचवा कोई और राजयोग है देखो इसमें, D1 में 4 तो हो गए। सन तो थर्ड लॉर्ड है, तो सन के साथ तो बन नहीं रहा। सन नीच भंग में भी है, नीच सन है। के साथ नहीं बन रहा, जुपिटर के हाँ, साथ नहीं बन रहा। तो ये नहीं और होगा।
मार्स, मार्स के साथ, मार्स केंद्र में है हाँ, हालांकि, अब बट ये वो देखो ये बन रहा है, ये धन योग बन गया एक, ये लगन सप्तम में होता तो प्योर राज धन योग वाला बनता, लेकिन ये भी मंगल योग बन रहा है, मंगल से चंद्रमा आमने सामने, चंद्र मंगल, ये भी चंद्र धन योग मंगल। है अपने आप में। तो पांच हो गए राजयोग धन योग, इनकी धन योग हो गए, मेनली धन योग है ये सारे। ठीक है, अब आ जाओ नवांश पे। अब नवांश में देख के बताओ क्या है, कितने बन रहे हैं, और फिर D10 में बताओ। अच्छा, नवांश में बता मुझे। तो पहले पहले को देखे, लग्न को देखे तो बुध जो उनके लग्न है वो केंद्र में, केंद्र त्रिकोण में नहीं है, तो उससे तो नहीं बन रहा। और उसके बाद अगेन बुध है, तो वो भी नहीं है, उसमें भी नहीं बन रहा। फिर वीनस और सैटर्न लगन में आ गए, फिफ्थ लॉर्ड एंड हाँ, फिफ्थ और नाइन्थ नाइन्थ लॉर्ड, लॉर्ड ये संलग्न में आ दोनों गए हैं, बना रहे हैं केंद्र में बस आ गए। लगन में राजयोग धनयोग, जी है ना। जी। मंगल नहीं बना रहा। मंगल जो है वो 11th लॉर्ड है, तो 11th लॉर्ड का लगन में आना, जो बताया था ना केंद्र त्रिकोण के स्वामियों का टेकिन और 11th से संबंध, तो यहाँ मंगल बना रहा है धनयोग, बढ़िया लगन में। और फिर यहाँ राइट। वीनस के साथ भी बना रहा है मंगल, फिफ्थ लॉर्ड का 11th, शनि के साथ भी मंगल धनयोग बना रहा है, राजयोग बना रहा है। तो ये ही सिर्फ बन रहा है यहाँ पे अब राजयोग धनयोग, और कोई ग्रह नहीं बना रहा, जुपिटर मरकरी मून सन नहीं बना रहे, है ना। तो सिर्फ लगन में बन रहा है। तो इससे भी एक प्रवृत्ति पता चल रही है कि वो व्यक्ति जो शुरू में शुरुआत जो उसकी इसने पूरा वैसे चला, अब वो सिर्फ अपने तक केंद्रित हो गया कि भैया पैसा आए, मेरा बैंक बैलेंस बनता रहे। बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने डाइवोर्स भी लिया अभी कुछ समय पहले, है ना, मैंने वो भी कराया था मैरिज में। यस, करा काफी था मुझे। सालों की शादी के बाद 37 ईयर्स की रिलेशनशिप खत्म कर दी, और बच्चे बच्चे जो उनके उनके आगे मैं उनके। मंगल, मंगल कैसे बना रहे? मंगल और मून वाला तो नहीं बन रहा ना? मंगल मून नहीं बना रहे, ये तो मून तो डेबिलिटेड भी है यहाँ पे छठे घर में। हाँ, ये मून चंद्रमा ये गज केसरी जरूर बना रहे हैं, मून और जुपिटर गज केसरी बन रहा है, लेकिन धन योग नहीं बन रहा। गलत से छोटा योग होता है ना, जैसे। नहीं, ये नॉलेज वगैरह फेम के लिए ठीक है कि विदेशों में फेम मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा योग नहीं है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा नीच का है पहली बात, तो जी जी। वो तो मैम, तो डिफेम। मंगल कैसे बना रहे हैं फिर? मंगल तो क्योंकि जो स्वामी है एरीज के, एक वो तो एक मतलब 11वें घर का, अच्छा सिक्स 11वें लॉर्ड, घर का सिक्स और क्योंकि। 11th लॉर्ड है, लेकिन 11th लॉर्ड का केंद्र में आना तो धनी हो गया ना, 11th और लगन का संबंध आ गया ना। जी जी तो जी। ये हो गया धन्यो मंगल। D10 में देखो, D10 का है, D10 ये रहा, ये D10 है, यहाँ पे देखो मीन लगन है, कितने धन्योग राजयोग। अच्छा, D10। हाँ, मीन लगन है तो लगन का स्वामी केंद्र में ही है, सप्तम में। तो जुपिटर बना रहा है हम्म। राजयोग, लेकिन धनयोग। साथ में राहु और केतु के कारण थोड़ा सा ये पीड़ित भी है, खंडित भी कह सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा ओ पीड़ित। हाँ, जी मैम, जी जी। हम्म। वो भी है। और मून, मून तो कुछ नहीं बना रहा, मून भी नहीं मून बना बना रहा है, ये फिफ्थ लॉर्ड है लगन में, मून केंद्र कौन बन रहा है। रहा। जी मैम, फिफ्थ, हाँ, मून भी बना रहा है, लेकिन अगेन पीड़ित है तो कमी है। कम देगा। और मरकरी जी, फिर सेवंथ नेक्स्ट लॉर्ड हाउस बना में रहा, जाए तो फोर्थ। मरकरी, हाँ मरकरी अच्छा बना रहा है, अगेन मरकरी बना रहा है, मरकरी हाँ, फोर्थ और स्ट्रॉन्ग बना सेवंथ, रहा है ना। तो है। यहाँ पे तो मून मरकरी और जुपिटर तीन ही ग्रह हैं जो बना रहे हैं थोड़े राजयोग धनयोग D10 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी बन तो रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो बन रहे हैं, तो फिर वही बात है, फिर दशाओं का सीक्वेंस हमें देखना है, ये वाले जो राजयोग धनयोग वाले और ग्रह। मैम मैम त्रिकोण से भी बन रहे हैं, मतलब 11th हाउस का सैटर्न जो है वो फिफ्थ में है, तो हाँ, ये त्रिकोण से भी। धनयोग हो गया, धनयोग हो गया, ये देखो 11th और धन्यवाद। त्रिकोण का संबंध, ठीक है। जी, छोटे और मोटे बन रहे यहाँ हैं। पे, हाँ, और यहाँ पे जुपिटर जो 10th लॉर्ड है और लग्नेश है, उसको भी ये सैटर्न देख रहा है, यहाँ पे फिर से साइड जुपिटर के साथ भी बना रहा है सैटर्न धन्यो। ओके। देखने से भी बनेगा, साथ में होने से भी बनेगा, देखने से भी बनेगा। तो देखने से वो बने। धन योग ज्यादा दिख रहे हैं, राजयोग उतने नहीं दिख रहे जितने धन योग ही दिख रहे हैं। धन योग दिख रहा है। बेसिकली वो जी समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की लाइफ में आगे जाके मतलब इसका क्या फ्लो ऑफ लाइफ रहेगा। और एक और बात, ये सारे राजयोग धन योग अपने ग्रहों की जब इनकी दशाएं चलेंगी तब ये फल मिलेंगे ज्यादा, ऑब्वियसली। और सभी के जैसे जिसके जितने ज्यादा होंगे उसकी तो फिर हर हर महादशा के अंदर आएंगी ना ये दशाएं, ऑफ एंड ऑन आती रहेंगी, तो वो बनाता रहेगा। लेकिन सपोज मान लो कि एक सपोज मान लेते हैं कि जुपिटर पर वो बना रहा है और जुपिटर की दशा मिल रही है 75-80 की एज के बाद, तो जी। वो राजयोग धनयोग की तो दशा ही बहुत देर में आ रही है ना, जो जो फिर फायदा क्या उसका।
मान लो जी D1 जी। में तो बनता ही नहीं, एग्जॉल्टेड नहीं है, D9 में एग्जॉल्टेड है, और उस एग्जॉल्टेड जुपिटर की महादशा आ रही है 80 साल की उम्र में। तो या तो वो व्यक्ति 80 साल में जिए, वहां तक की उसकी आयु हो, तब जाके फिर उस उम्र में उसको फिर राजयोग मिलेगा। ये एग्जाम्पल इसलिए मैं कोट कर रही हूँ कि कई लोगों की लाइफ में लाइफ लॉन्ग उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब वो एक ऑर्डिनरी इंसान बन के रहे। 70 साल में उन्होंने शुरू करा बिजनेस करना, 77 साल में किताब लिखनी शुरू करी, जैसे तुलसीदास जी ने लिखी 77 साल में शुरू करी थी रामचरितमानस लिखनी, 80 साल में पूरी हुई थी, 2.5 2 2.5 साल में पूरी हुई है, और फिर 80 साल में वो उन्होंने उसका फेम मिला, और 128 या 108 साल कोई कहता है उनकी उम्र रही, तो तब तक वो उन्हें उसका फल मिला। लेकिन वो उस हम जमाने उनको सरस्वती योग 500 होगा, साल पहले। सरस्वती योग होगा हाँ, उनका। वो तो सरस्वती योग तो उनकी कुंडली में हो गई होगा, हमारे पास शायद कुंडली नहीं है, शायद मैंने एक वीडियो करा था, मुझे ऐसे ध्यान आ रहा है, मैंने एक एक्सपेक्टेड हॉरोस्कोप शायद बनाया, वो देख लेना अगर है तो। लेकिन ऐसे कुछ लोग जैसे ये डोमिनोज और ऐसी कुछ स्टोरीज हैं जिन्होंने बहुत लेट शुरू करा है। जी, KFC जी। KFC, हाँ, KFC वाले का है। तो वो इन लोगों की कुंडली में देख अगर मिले हमें तो पता चल जाएगा कि वो राजयोग धनयोग वाली दशा ही बहुत लेट आ रही है लाइफ, है ना। जी तो मैम। वो ठीक है, बट इट्स ए गुड थिंग एज एन एस्ट्रोलॉजर, जब आप देखते हो फ्यूचर उस व्यक्ति का भविष्य, तो अगर वो डिप्रेस्ड है आज की डेट में बिकॉज ऑफ सम रीजन, बेचारा हैंड टू माउथ है, पैसा नहीं टिक रहा, कुछ प्रॉब्लम, तो आप बता सकते हैं भैया देखो इतने साल बाद तो पैसा बहुत आने वाला है, बहुत इज्जत मिलने वाली है, तुम्हारे गोल्डन फ्यूचर है, थोड़ा पेशेंस रख के चलो, टिके हो रहो। जाएगा। हाँ, टिके हाँ, रहो। तो ये एक सेविंग ग्रेस भी हो जाता है कई बार मोटिवेशन के लिए। कई लोग जी आत्महत्या करना अटेम्प्ट कर लेते हैं बिकॉज वो आगे आने वाला गोल्डन फ्यूचर नहीं देख पा रहे। तो जी जी। ये चीज आपको बतानी चाहिए अगर किसी की कुंडली में स्पेसिफिक योग है, अच्छा। और उसकी दशा भी जब आएगी उसको बस ये बताओ, जैसे मेरे पे बहुत याद है, मुझे याद है आई थिंक 2007 में जब वेबसाइट बनी थी, तो कुछ लोगों ने जो अभी भी फेसबुक पे कनेक्टेड है, उन लोगों को मैंने बोला 15 20 साल लगेंगे आपका होने में, तो उस समय लगता बड़ा बुरा है कि अभी मैं 20 साल का हो गया, मेरे को 45 में मिलेगा वो। तो भैया मेरे को तो वही दिख रहा है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपको अभी मिल रहा है। तो अब वो 45 साल में 50 साल के हो रहे हैं, तो अब वो लोग अच्छा ग्रो कर रहे हैं, देन दे एक्नॉलेज इट कि यस मैडम ने 15 साल पहले बोला था, है ना। तो ये चीज आप इस चीज में कभी भी वो मत करना, जो कुंडली में दिख रहा है वही बोलना, किसी से भी इम्प्रेस होके अपनी प्रोडिक्शन या एनालिसिस को चेंज मत करना कभी भी, है ना। और पहली बात, अपना जो आपका एनालिसिस है वो वैलिड हॉरोस्कोप पे बनाना चाहिए, जिसके लिए बायोफैक्ट्स आप चेक जरूर करोगे पिछले लाइफ के, जो भी जब वो आपके पास कुंडली दिखाने आते हैं, तो उनके बायोफैक्ट्स में क्या है, पहले तो सिबलिंग होते हैं वो चेक करो, इसीलिए D1 D9 D3 चेक करना है। फिर उसके बाद माँ बाप का प्रोफेशन, वो फिर D12 भी आ जाएगा उसमें, फिर उनका अपनी शादी हो गई है तो D9 में देखो विवाह हो गया नहीं हो गया, ये सब। मतलब इससे पहले बायोफैक्ट चेक कर लो, पिछली लाइफ के जो भी जिस उम्र में वो आए हैं उससे पिछले वाले। और अगर बच्चा है, मान लो 18 साल का बच्चा पूछ रहा है एडमिशन, तो फिर उसका एजुकेशन का देख लो, स्कूल का पैटर्न कैसा था, उसकी क्लास कैसे मार्क्स रहे वगैरह। तो उसके या उसकी हाइट देख लो बच्चे की, चश्मे या लगाता है नहीं लगाता, कुछ ना कुछ बायोफैक्ट मिल जाएगा आपको। और उसके बाद जब आप थॉरो करने के बाद कुंडली पक्का है कि ये सही कुंडली है, फिर आप जो प्रोडिक्शन दोगे ना बिल्कुल सटीक बैठेगी। और एनालिसिस तो वही रूल्स मैं आपको कराती हूँ, सारे पढ़ा देती हूँ, तो बेसिक कवर हो जाता है, एक अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, बट वही है, आप चीजों को याद रखो, प्रिंसिपल को याद रखो। मैम रूल्स, दशा में रूल्स करते हैं ना? हाँ, दशा में भी रूल्स हैं, और दशा से पहले एक जजमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ हॉरोस्कोप मैं कराऊंगी, जिसमें आपको गोल्डन रूल्स बताऊंगी, 6 गोल्डन रूल्स। और उसका एक वीडियो भी है अवेलेबल यूट्यूब पे, जो पिछली बैच जी का पढ़ने डाला था। उसमें आपको प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करना है वो सब बताया जाएगा, उसमें भी राजयोग धन्योग का भी एक बार रिवीजन होता है। तो वो मैम, एक क्वेश्चन था, मीटिंग हो रही है उससे पहले। जैसे जुपिटर यहाँ पे थर्ड हाउस में, और अगर यहाँ पे फोर्थ हाउस में मून होता, तो क्या वो गज केसरी होता? क्योंकि वो उससे दूसरे इसमें मतलब वो त्रिकोण बन रहा है, वो केंद्र तो नहीं बन रहा। ये त्रिकोण कैसे बन रहा है, त्रिकोण तो पंचम और नवम में बनता है जुपिटर से, अगर 1 2 यहाँ होता मून, कुंभ में होता तब गज केसरी बन जाता। केंद्र केंद्र में होना जरूरी है गज केसरी के लिए। और तो अगर जस्ट नेक्स्ट फिर भी हाउस में यहाँ है। होता, नहीं होता, नहीं बनता गज केसरी। मैम 12वें के हिसाब से बनता ना, 12वें।
बाहर का। 12 12 लाइक मत मून। देखो, वो तो राशि मीन राशि में बैठा मून। जुपिटर नहीं से नहीं मैम, केंद्र मतलब जैसे क्या है, कौन कौन से केंद्र, इधर लियो है तो इससे चौथा घर गिनो, 1 2 3 4, ये इस राशि में होता चंद्रमा तो गज केसरी बनता। फिर यहाँ से सातवां, यहाँ से सातवां गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ होता तो गज केसरी बनता। फिर यहाँ से 10वां गिनना है, यहाँ से ही तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वृषभ में होता चंद्रमा तो बनता गज केसरी। मतलब जहां भी जुपिटर बैठा है, चाहे अष्टम में बैठा हो, किसी भी राशि में बैठा हो, वहां से आपको पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर देखना है। अगर वहां चंद्रमा है तो वो गजकेसरी योग बनता है। यहाँ पे गजकेसरी योग नहीं बन रहा, बल्कि यहाँ शकट योग बन रहा है। जुपिटर और मून एक दूसरे से 6 8 में बैठते हैं तो शकट मन होता है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी की तरह लाइफ स्ट्रगल करती हुई चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम में बैठा है चंद्रमा जुपिटर से। और चंद्रमा से जुपिटर छठे में बैठा है, 1 2 3 4 5 6, 6 8, 6 8 षडाष्टक कहते हैं इसे। तो अब षडाष्टक योग या शकट योग तो है इनकी कुंडली में, लेकिन इतने सारे जो राजयोग धन योग है वो भी तो अपना फल दे रहे हैं। तो डोमिनेट किसने किया, अगर 6 राजयोग बन रहे हैं, अरे एक शकट योग बन रहा है, तो शकट योग क्या कर लेगा? वो 6 योगी सही थोड़ी बात है। अपना। और ऐसा नहीं है, शकट योग का मतलब ये भी है कि स्ट्रगल है, तो शुरू में तो इन्होंने भी स्ट्रगल करी है स्ट्रगल्स तो हुए होंगे अपने बिजनेस के लिए, अपने सही बात एम्पायर सेट करने में। ऐसा नहीं है कि शकट योग का मतलब सिर्फ यही नहीं है बैलगाड़ी की तरह चलने का मतलब कि स्लो पेस पे मिलेगी प्रोग्रेस, जैसे है। बैलगाड़ी है। लेकिन ये है कि हाँ, शकट योग नॉट गुड माना जाता है, क्योंकि वो जुपिटर मून एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं। जुपिटर इज ए ब्लेसिंग, आपके गुरुओं का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, आपके माँ बाप का, आपके बड़ों का, गुरुजन का। चंद्रमा आपका मन है, आपके मन को तो अगर मैम, आशीर्वाद मिल गया तो जुपिटर बढ़िया से होगा। मून देखते हैं और मून से भी जुपिटर देखते हैं, दोनों देखते हैं बेसिकली। हाँ, गज किसी के से इसमें। भी देख लो, वो 1 4 7 10 देखना, अपने चंद्रमा से देख लो, जुपिटर देख लो, तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये अभी 1.5 मिनट रह गया। तो ये हमने एक कुंडली कर ली। अब ये राजीव गांधी जी की कुंडली है, यहाँ लगन और लगन है, और सन मून और ये जो है सूर्य, ये देखो यहाँ महाभाग्य योग भी है इनका। इंदिरा जी मैम, गांधी जी की महाभाग्य है कुंडली जी। में महाभाग्य, राजीव गांधी की कुंडली में महाभाग्य, राहुल गांधी जी की कुंडली में महाभाग्य। मैंने बताया था ना उनकी कुंडली में कि वो जनरेशन, कमला नेहरू जी से शादी हुई कि इस लड़की से शादी करो, नेहरू जी को बोला गया कि ये आपकी आने वाली जनरेशन को तार देगी, मतलब इससे। और देखो सबकी कुंडली, बच्चे जो हो रहे वो हो ही रहे महाभाग्य में, तो प्रॉस्पेरिटी तो बन ही रहेगी ना। तो यहाँ पे ये राजयोग धनयोग भी हैं बड़े सारे, है ना, जुपिटर मून गज के जी मैम। है। लेकिन ये सारे योगों के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, ये याद रखो। तो शनि भी थोड़ा तो डिले करेगा चीजों को। और फिर बहुत सारे योग हैं इनकी कुंडली में, तो ये अष्टमेश लगन में बैठ गया, मंगल राहु केतु से पापकर्त्री में भी है। अब मैं लगन में ही इतने प्लैनेट्स बैठे हैं, तो हाँ, योग वो तो बहुत सारे बनते हैं इनके, तो बहुत ये ज्यादा। अब ये हाँ मीटिंग खत्म होने वाली है। ये सारे होमवर्क में आप जो भी कुंडलियां हैं इनमें राजयोग धनयोग D1 D9 D10 में निकालना और मेरे को सबमिट करना। और नई कुंडलियां भी ले सकते हो अगर अदरवाइज। और ये सारे मैं भी पीपीटी शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो राजयोग धनयोग में पकड़ बना लो, प्रैक्टिस से ही आती है पकड़ हमेशा। और जी मैम। हम अब D3 करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर D12 अगर करना है तो देख लेंगे। और फिर आपका दशा शुरू हो जाएगा। जजमेंट ऑफ रूल्स ऑफ प्लैनेट्स कराऊंगी एक क्लास, वो भी है, उसके बाद आपका वो करेंगे हम दशा। ठीक है। जी मैम। और ओके।